22-year-old Rampur man killed serving in रशियन आर्मी। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ, चलिए समझते हैं। 22-year-old अर्थात एक 22 साल का रामपुर मैन, रामपुर का रहने वाला एक आदमी, यानी कि 22 साल का रामपुर का रहने वाला एक लड़का किल्ड मारा गया, सर्विंग सेवा करते हुए, इन रशियन आर्मी, रशियन आर्मी में, रूस की आर्मी में। कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले का रहने वाला एक 22 साल का लड़का रूस के अंदर आर्मी में सेवा कर रहा था, आर्मी में नौकरी कर रहा था, और वहाँ उसको मार दिया गया। तो क्या न्यूज़ होने वाली है और डिटेल में आपको पता लग जाएगा। ये फ़ोटो जो है उसी लड़के की दी है जो रहने वाला तो इंडिया का था, लेकिन रामपुर की रूस की मिलिट्री में काम कर रहा था। तो इसी को वहाँ पे किल कर दिया गया है। और नीचे क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। शावेद हैड गॉन टू रशिया, ये शावेद नाम का ये लड़का हैड गॉन गया था टू रशिया, रूस में, अराउंड 9 months एगो, लगभग 9 महीने पहले, इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में। ठीक है, तो काम की तलाश में शावेद नाम का ये लड़का लगभग 9 महीने पहले रूस गया था। फैमिली एलिजेस कोअर्सिव रिक्रूटमेंट, फैमिली परिवार, एलिजेस आरोप लगाता है, कोअर्सिव रिक्रूटमेंट इसका मतलब होता है ज़बरदस्ती भर्ती करा देना, बलपूर्वक भर्ती करा देना। तो परिवार वालों का आरोप है कि शावेद को जो है ज़बरदस्ती भर्ती आर्मी में करा दिया गया, वो आर्मी में भर्ती होने के लिए वहाँ नहीं गया था। लिखा है इधर, ए 22-year-old मैन फ्रॉम मवासी विलेज इन रामपुर वॉज किल्ड आफ्टर बीइंग शॉट वाइल सर्विंग इन रशियन आर्मी ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ए 22-year-old मैन, एक 22 साल का व्यक्ति, एक 22 साल का लड़का, फ्रॉम मवासी विलेज, जो मवासी गांव का रहने वाला था, इन रामपुर, जो रामपुर में पड़ता है, वॉज किल्ड, वो मारा गया, आफ्टर बीइंग शॉट, जब उसको, यानी कि उसकी जान चली गई जब उसको गोली मार दी गई, वाइल सर्विंग इन रशियन आर्मी। और ये हादसा तब हुआ जब वो रशियन आर्मी में अपनी सेवा दे रहा था, ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद, लड़ाई झगड़ा। कहने का मतलब यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान रामपुर ज़िले के मवासी गांव का रहने वाला एक 22 साल का लड़का रशियन आर्मी में काम करते हुए वहाँ पे इसकी जान चली गई। With his family alleging that he had gone abroad for work but later landed in military service under coercive circumstances. With his family, और उसका जो परिवार है, alleging, वो आरोप लगा रहा है, that he had gone abroad, abroad का अर्थ होता है विदेश, कि वो विदेश गया था for work, काम करने के लिए, but लेकिन later, बाद में, लैंडेड इन मिलिट्री सर्विस, लेकिन बाद में वो मिलिट्री सर्विस में आ गया, वो आर्मी में भर्ती हो गया, अंडर कोअर्सिव सर्कमस्टांसेस। कोअर्सिव का मतलब ज़बरदस्ती या बलपूर्वक, और सर्कमस्टांस का मतलब होता है परिस्थितियाँ। तो कहने का मतलब यह है कि परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उसको ज़बरदस्ती मिलिट्री में वहाँ पे भर्ती करा दिया गया। The body of Mohammad Shaved reached Rampur on Saturday evening, relatives said. The body अर्थात शव of मोहम्मद शावेद का reached पहुंचा रामपुर में on Saturday evening, सैटरडे की शाम को, relatives said, ऐसा रिलेटिव्स ने बताया। रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार, परिवार के लोग, संबंधी। शावेद्स ब्रदर
शाहवेज़ अली, जो शावेद के का भाई है जिसका नाम शावेज़ अली है, सेड, तो उन्होंने बताया द फैमिली वॉज वेटिंग, द फैमिली परिवार वॉज वेटिंग, इंतज़ार कर रहा था, फॉर द कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज़, कंप्लीशन का मतलब पूर्ण होना, फॉर्मेलिटीज़ का मतलब होता है औपचारिकताएँ। तो शावेद के भाई शाहवेज़ अली ने बताया कि परिवार औपचारिकता पूरी करने का इंतज़ार कर रहा था, बिफोर द बॉडी वॉज हैंडेड ओवर टू देम। देखो, हैंड ओवर का मतलब सौंपना होता है, देम उनको, यानी कि उनको इसका शव मिले इससे पहले जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी होनी थी, जो औपचारिकताएँ पूरी होनी थी, परिवार उसका इंतज़ार कर रहा था। एंड एडेड, और आगे बताया, दैट दे स्टिल डिड नॉट नो, स्टिल का मतलब अभी भी, और आगे बताया उसने कि वो अभी भी नहीं जानते हैं, व्हेन कब, और हाउ और कैसे, शावेद वॉज रिक्रूटेड, शावेद भर्ती कैसे हो गया, इनटू रशियन आर्मी, रशियन आर्मी में। तो शावेद के भाई ने बताया कि उन्हें अभी तक भी सही से जानकारी नहीं है कि वो कब और कैसे जो है रूस की आर्मी में भर्ती हो गया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़, आफ्टर कंप्लीशन, कंप्लीशन का मतलब पूर्ण करना, पूर्ण करने के बाद ऑफ द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़, नेसेसरी का मतलब आवश्यक, फॉर्मेलिटीज़ का मतलब औपचारिकताएँ, तो आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी कर लेने के बाद द बॉडी वॉज हैंडेड ओवर टू अस, जो बॉडी है, जो डेड बॉडी है इसकी शावेद की, वो हमें हैंड ओवर कर दी गई, हमें सौंप दी गई। ही टोल्ड TOI, ऐसा उसने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। द बरियल हैज़ बीन completed एंड द सिचुएशन इज़ इन द विलेज इज़ नॉर्मल। द बरियल, देखो बरियल का मतलब होता है दफनाया जाना। द बरियल हैज़ बीन completed, जो उसकी डेड बॉडी को दफनाने की प्रक्रिया थी उसको कंप्लीट कर लिया गया है, उसको पूरा कर लिया गया। एंड द सिचुएशन, और जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, इन द विलेज, गांव के अंदर, इज नॉर्मल, वो नॉर्मल है, वो सामान्य है। वी आर कीपिंग ए वॉच, वी हम आर हैं, कीपिंग रख रहे, ए वॉच नज़र, हम नज़र बनाए हुए हैं। बट देयर इज़ नो टेंशन एट प्रेजेंट, बट लेकिन देयर वहाँ पे, इज है, नो टेंशन कोई तनाव नहीं, एट प्रेजेंट वर्तमान में। हम नज़र बनाए हुए हैं स्थिति पे, लेकिन वहाँ पे वर्तमान में किसी तरह की भी कोई तनाव की स्थिति नहीं है। SP रामपुर, जो रामपुर के SP हैं, SP की फुल फॉर्म सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होती है, हिंदी में पुलिस अधीक्षक कहते हैं। तो रामपुर के जो पुलिस अधीक्षक हैं सोमेंद्र मीणा सेड, उन्होंने ये बात कही, कौन सी बात कही, कि गांव में स्थिति नॉर्मल है, हम नज़र बनाए हुए हैं और सब जो है फ़िलहाल वहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। शावेद हैड गॉन टू रशिया, शावेद हैड गॉन टू रशिया, शावेद रशिया गया था, अराउंड 9 months एगो, लगभग 9 महीने पहले, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम की तलाश में, नौकरी की तलाश में। एंड हैड इनिशियली टोल्ड, इनिशियली का मतलब होता है प्रारंभिक तौर पर, और उसको जो है प्रारंभिक तौर पर बताया गया था। देखो यहाँ था ना, ये थोड़ा सा छूट गया था, दोबारा देख लो इसको। शावेद हैड गॉन टू रशिया अराउंड 9 months एगो, शावेद लगभग 9 महीने पहले रशिया गया था, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम की तलाश में या नौकरी की तलाश में। एंड हैड इनिशियली टोल्ड, इनिशियली का मतलब प्रारंभिक तौर पे, शुरुआत में, और उसको शुरुआत में बताया गया था, और उसने क्या बताया गया था शुरुआत में, हिज फैमिली, उसके परिवार को, ही वुड बी वर्किंग इन स्टील फर्नीचर, के वो स्टील फर्नीचर का काम जो है वो करेगा, ऐसा परिवार को जो है बताया गया था। हिज रिलेटिव्स सेड, उसके संबंधियों ने बताया, क्या कहा, थिंग्स अपीयर्ड नॉर्मल एट फर्स्ट, थिंग्स चीज़ें, अपीयर्ड प्रतीत हुई, नॉर्मल सामान्य, एट फर्स्ट शुरू में, तो शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल लगा, सब कुछ सामान्य लगा,
बट द सिचुएशन लेटर चेंज्ड, बट लेकिन द सिचुएशन परिस्थिति लेटर बाद में चेंज्ड बदल गई, लेकिन बाद में परिस्थिति बदल गई। एंड ही एंडेड अप और अंतिम रूप से उसने क्या किया, ज्वाइनिंग रशियन आर्मी। और लास्ट में ये हुआ कि उसने जो है वो रशियन आर्मी ज्वाइन कर ली। बताया गया था कि स्टील फर्नीचर का काम करेगा। लीविंग द फैमिली विद नो क्लियर अकाउंट ऑफ हाउ दैट हैपन। लीविंग द फैमिली, लीव का मतलब छोड़ना, और परिवार को छोड़ा विद नो क्लियर अकाउंट। अकाउंट का मतलब यहाँ पे जानकारी से, यानी कि परिवार को कोई जानकारी नहीं मिली ऑफ हाउ दैट हैपन, कि ये सब कैसे घटित हो गया। हैपन का मतलब घटित होना होता है, तो परिवार को सही से जानकारी ही नहीं मिली कि ये सारी घटना आखिर घटित कैसे हो गई। अकॉर्डिंग टू शाहवेज, शाहवेज के अनुसार, यानी कि शाहवेज ने बताया, क्या बताया कि शावेद वॉज शॉट, कि शावेद को गोली मार दी गई वाइल ऑन ड्यूटी, जब वो ड्यूटी पे था। ऑन थर्सडे को, यानी कि उसको गोली लगी जब वो ड्यूटी पे था। एंड डाइड ऑन द स्पॉट, एंड और डाइड उसकी मृत्यु हो गई ऑन द स्पॉट, घटना स्थल पर, और घटना स्थल पर ही जो है उसकी मृत्यु हो गई। द फैमिली ऑल्सो अलेज्ड, द फैमिली परिवार ने, ऑल्सो भी, अलेज का मतलब आरोप लगाना, और परिवार वालों ने यह भी आरोप लगाया दैट ही मे हैव बीन फोकस्ड, दैट कि ही मे हैव बीन फोकस्ड इनटू जॉइनिंग द आर्मी, आर्मी को ज्वाइन करने में। एंड पॉइंटिंग टू एन ऑडियो क्लिप, और उन्होंने जो है एक ऑडियो क्लिप की तरफ भी पॉइंट किया, इशारा किया, यानी कि परिवार वालों ने जो है आरोप लगाया है उसे, उसकी आर्मी ज्वाइन करने के मुद्दे पे सवाल उठाए, आरोप लगाया। और एक जो वीडियो क्लिप है जो वायरल हो गई, दैट सरफेस्ड ऑन सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया पे सरफेस हुई, जो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, उसका भी उन्होंने, उसकी तरफ भी इशारा किया। इन विच, जिसमें कि ही परपोर्टेडली का मतलब होता है कथित रूप से, और इस वीडियो में वो कथित रूप से सेड, कहा, अर्थात इसने जो है शावेद ने एक वीडियो जारी की थी, और उस वीडियो में उसने कहा था दैट हिज लाइफ हैड बीन रूइंड, दैट की हिज लाइफ, उसका जीवन, उसकी ज़िंदगी, हैड बीन रूइंड, बर्बाद हो गई है। ऐसा उसने जो है बताया था कि भाई उसका जीवन जो है वो बर्बाद हो गया। एंड दैट ही वॉज लिविंग अंडर एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट कंडीशंस, एंड और दैट की ही वॉज लिविंग, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है अंडर एक्सट्रीमली का मतलब अत्यधिक, डिफ़िकल्ट का मतलब कठिन, कंडीशन का मतलब दशा, और जिन दशाओं में वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, जिन परिस्थितियों में वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, वो बहुत ही कठिन हैं। इन द क्लिप, इस क्लिप में, इस वीडियो क्लिप में, ही ऑल्सो सजेस्टेड, उसने सजेस्ट किया था, उसने सुझाव दिया था दैट ही हैड गॉन अब्रॉड, कि वो जो है अब्रॉड आया था, वो विदेश गया था, फॉर ए डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, एक अलग तरह का काम करने के लिए। उसने बताया कि वो यहाँ आर्मी ज्वाइन करने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो एक अलग ही तरह का काम करने के लिए आया था। एंड हैड नॉट एक्सपेक्टेड, और उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसने उम्मीद नहीं की थी, टू बी ड्रॉन इनटू द मिलिट्री सर्विसेज, कि उसको मिलिट्री सर्विसेज में घसीट दिया जाएगा, वो तो कोई दूसरा ही काम करने के लिए आया था। ऐसा उसने वीडियो क्लिप में बताया। तो इससे ऐसा लगता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि ज़बरदस्ती उसको आर्मी में भर्ती कराया गया। मोहम्मद आबिद ए विलेजर सेड, मोहम्मद आबिद नाम का एक व्यक्ति, ए विलेजर एक गांव वाला, सेड कहा, तो मोहम्मद आबिद नाम के एक गांव वाले ने कहा, क्या कहा, शावेद हैड लेफ्ट होम टू सपोर्ट हिज फैमिली, कि शावेद जो था हैड लेफ्ट होम, इसने अपने घर को छोड़ा था, टू सपोर्ट, मदद करने के लिए, हिज फैमिली, अपने परिवार की, एंड वॉज इट्स मेन ब्रेड विनर, एंड और वॉज था इट्स, इसका मेन मुख्य, ब्रेड विनर का मतलब जीविका चलाने वाला, घर के लिए रोटी कमाने वाला। तो कहने का मतलब यह है कि
ये बेचारा मेन व्यक्ति था घर का, जो जीविका जिसको चलानी थी घर की। ही वॉज ए हार्ड वर्किंग मैन, ही वह वॉज था एक हार्ड वर्किंग मेहनती मैन आदमी, वो एक बहुत ही मेहनत करने वाला बंदा था। एंड हैड गॉन अब्रॉड, और वो विदेश गया था ओनली केवल टू सपोर्ट करने के लिए, मदद करने के लिए, समर्थन करने के लिए हिज फैमिली, अपने परिवार का, ताकि आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए। आबिद टोल्ड TOI, आबिद ने टाइम्स ऑफ इंडिया को ये बात बताई। एडिंग दैट, और आगे बताया, दैट शावेद्स यंगर ब्रदर, और आगे बताया कि जो शावेद का यंगर ब्रदर है, शावेद का जो छोटा भाई है जिसका नाम नावेद है, वॉज मेंटली अनवेल, तो वो मानसिक रूप से, मेंटली का मतलब मानसिक रूप से, अनवेल का मतलब अस्वस्थ, तो बताया कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है उसका छोटा भाई। वाइल, जबकि हिज फादर, जबकि उसके पिता जो हैं दूल्हे हसन, अर्नड, वो कमाते हैं ए लिविंग, जीविका, बाय सेलिंग, बेच करके, मिल्क जो है दूध। तो इसके पिता जो हैं जिनका नाम दूल्हे हसन नाम है, तो वो दूध बेचकर अपना रोज़ी रोटी चलाते हैं। एंड हैड होप्ड, और उन्होंने आशा की थी, फॉर ए बेटर फ्यूचर, कि हमारा जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो शानदार होगा, आपसे बेहतर होगा। आफ्टर हिज सन वेंट अब्रॉड, जब उनका बेटा विदेश चला जाएगा, क्योंकि उनको लगता था कि उनका बेटा आर्थिक रूप से उनकी मदद करेगा तो उनका भविष्य और बढ़िया हो जाएगा जब उनका बेटा बाहर चला जाएगा, ऐसा उन्होंने सोचा था। लेकिन ये क्या, ये तो उम्मीदों के एकदम विपरीत काम हो गया। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, कमेंट करके बताइए। थैंक यू।